Good morning students. Welcome to Sri Academy online study platform. Today I read you about काल, जिसे इंग्लिश भाषा में कहते हैं टेंस। काल, काल की परिभाषा या काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे बालक पढ़ रहा है, बालक पढ़ चुका था, बालक पढ़ेगा। पहले वाक्य में पढ़ने की क्रिया हो रही है, दूसरे वाक्य में पढ़ने की क्रिया पूरी हो चुकी है, तीसरे वाक्य में पढ़ने की क्रिया आने वाले समय में होगी। इसके बाद काल के भेद या काल कितने प्रकार के होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। पहला वर्तमान काल। वर्तमान का अर्थ है जो समय चल रहा है, अतः क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किसान खेत जोत रहा है, बंदर केला खाता है, मैं गेंद खेल रहा हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में जोत रहा है, खाता है, खेल रहा हूँ आदि वाक्यों से वर्तमान समय में कार्य होने का बोध हो रहा है। दूसरा भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे वह बस में बैठ गया था, रामू ने फल तोड़े थे, थर्मस मेज से गिर गया था। उपर्युक्त वाक्यों में गया था, तोड़े थे, गया था आदि वाक्यों से क्रिया के भूतकाल में होने का पता चल रहा है। तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत का अर्थ है जो समय आने वाला है, अतः क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे थोड़ी देर में बस आ जाएगी, लकड़हारा सूखे पेड़ को काटेगा। उपर्युक्त वाक्यों में आ जाएगी, काटेगा आदि वाक्यों से क्रिया के भविष्यत काल में होने का पता चल रहा है। प्रश्न क, काल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करो। प्रश्न ख, काल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में काल और उसके भेद के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे यहाँ हम उदाहरण देखें, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल लेंगे। यानी एक काम अभी हो रहा है,
एक काम हो गया और एक काम आगे होगा। तो पहले वाक्य में क्रिया जो हो रही है यानी जो काम हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है, दूसरे वाक्य में जो काम हो रहा है वो समाप्त हो चुका है, और तीसरे वाक्य में जो काम है वो आने वाले समय में होगा। तो इस तरह से काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, भविष्य काल जो समय आने वाला है। यहाँ हमने काल के 3 भेद पढ़े। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में यानी जो समय चल रहा है उस समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, ये सब काम अभी इस समय में हो रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में बोध होता है यानी जो काम बीते हुए समय में हो चुका है उसका बोध होता है उसे भूतकाल करते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, ये भूतकाल का उदाहरण है। इसके बाद हम आते हैं भविष्यकाल में, यानी भविष्य में आगे होने वाली क्रिया को भविष्यकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा, यानी जो काम आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में होने वाला हो। इसके बाद इस पाठ के आधार पर मैं कुछ आपको गृह कार्य दे रहा हूँ। जैसे निम्नलिखित 6 वाक्यों में आपको बताना है कि कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, कौन सा वाक्य भविष्य काल का और कौन सा वाक्य भूतकाल का है। यहाँ आपको 6 वाक्य दिए हैं। इन 6 वाक्यों में आपको वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के वाक्यों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में वर्तमान काल के 3 उदाहरण, प्रश्न नंबर 3 में भविष्य काल के 3 उदाहरण और प्रश्न नंबर 4 में भूतकाल के 3 उदाहरण आपको अपने पास से अपनी कॉपी में लिखना है।